अस्सलाम जी। आज हमारे पास हफ्ते का दिन है और भाई का सवाल है कि अच्छे शेयर्स बता दें जो कि टॉप डिविडेंड वाले शेयर्स हो, जिनकी डिविडेंड यील्ड वगैरह बहुत अच्छी हो। देखिए जी, पावर सेक्टर का पाकिस्तान में मेरे ख्याल में तो फ्यूचर नहीं है, क्योंकि पावर सेक्टर की जो है अब आईपीपीएस के जो अंडर आते हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट कैंसिल हो रहे हैं। तो पावर सेक्टर के अंदर दो शेयर हैं जो अच्छा डिविडेंड देते हैं। एक एंग्रो पावर जन कादरपुर लिमिटेड, जो कि सर्दी का सीज़न आता है वो उनकी ईपीएस डाउन हो जाती है। दूसरा आपके पास कैपको, और कैपको का सुनने में आ रहा है कि उन्हें 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट मजीद मार्केट के अंदर मिल रहा है, वो 2 साल के लिए मजीद काम कर सकते हैं। कैपको का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है और एंग्रो पावर जन कादरपुर लिमिटेड ईपीक्यूएल, उनका मेरे ख्याल में कॉन्ट्रैक्ट जो है 2032 में जाके कहीं एक्सपायर होगा। तो एक ईपीक्यूएल है और एक आपके पास कैपको है। ये मैंने आपको बता दिया पावर सेक्टर में से। अब हम चलते हैं आगे ऑयल एंड गैस सेक्टर में से। ऑयल एंड गैस सेक्टर में से आपको मैं 4-5 चीज़ें बता देता हूँ जो कि बहुत अच्छी हैं डिविडेंड के लिहाज से। एक आपके पास पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड पीओएल, दूसरा आपके पास पीएसओ, तीसरा ओजीडीसी, चौथा पीपीएल, पांचवा जो है माड़ी। ये सारे के सारे शेयर्स आपको बहुत अच्छा डिविडेंड देते हैं। इसके अंदर आप एसएनजीपी को भी शामिल कर लें जो कि आपका ऑयल एंड गैस सेक्टर में से आ जाएगा। अब हम आगे चलते हैं बैंकिंग सेक्टर की तरफ। बैंकिंग सेक्टर में से कौन अच्छा डिविडेंड देता है? बैंकिंग सेक्टर में सबसे अच्छा आपके पास डिविडेंड देता है मीज़ान बैंक। मीज़ान बैंक के बाद देन एमसीबी, एमसीबी के बाद देन यूबीएल, एचबीएल। ये आप लोगों को बहुत अच्छा डिविडेंड देते हैं, तो इनमें से एक दो बैंक्स को आप चूज़ कर सकते हैं। आगे चलते हैं रिफाइनरी की तरफ। रिफाइनरी में एक ही कंपनी आती है, वो आपके पास है अटक रिफाइनरी, और अटक रिफाइनरी उसके लिहाज से बहुत अच्छी है। आगे चलते हैं तो हमारे पास पेट्रोलियम का सेक्टर है। पेट्रोलियम के सेक्टर में से अटक पेट्रोलियम सबसे बेस्ट है, आप अटक पेट्रोलियम को भी डिविडेंड के लिए रख सकते हैं। सीमेंट सेक्टर की बात करें, सीमेंट सेक्टर में जो सबसे अच्छा है डिविडेंड के लिहाज से वो आपके पास है बेस्ट वे कंपनी लिमिटेड एक, और दूसरी है लकी सीमेंट। लकी सीमेंट को मैं बेस्ट वे से ऊपर रखूंगा क्योंकि लकी सीमेंट जो है वो बहुत बड़ी कंपनी है, उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है ओवरऑल। तो ये आपकी सीमेंट सेक्टर में से आ जाएगी। इसके अलावा अगर कोई अच्छा सेक्टर देखें तो मेरे ख्याल में और तो कोई नहीं है। मैंने आपको सारे अच्छे सेक्टर बता दिए हैं। अगर मुझे कहते हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में से बताएं, उसमें मैं आपको एक साजगार बताऊंगा, दूसरा मैं आपको बताऊंगा मिलर ट्रैक्टर, जिनका पाकिस्तान के अंदर फ्यूचर भी है। पावर में जो है हब पावर आता है, लेकिन हब पावर का अब जो बिजनेस मॉडल था, बिजनेस प्लान था, वो मुकम्मल तौर पर उन्होंने चेंज करके रख दिया है। अब वो चले गए हैं जी आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ। अब वो पाकिस्तान में जो भी चार्जिंग पॉइंट होंगे वो आपके लगाएंगे हब पावर कंपनी वाले। अब वो चार्जिंग पॉइंट कब तक लगेंगे, ये तो अब जो है एक बड़ा मुश्किल सा सवाल है। ये तो अब पता नहीं है क्योंकि एक लॉन्ग टर्म की ग्रोथ के लिए वो जा रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पाकिस्तान में आएंगी तो आएंगी, उसको जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। लेकिन फिर भी अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आती हैं, चार्जिंग पॉइंट जो है